हाय गाइस, मैं हूं शांतनु। अगर आपकी कोविड के साथ उठापटक चल रही है तो प्लीज प्लीज होपफुल रहिए एंड डू एज योर डॉक्टर सेज। और ये है ऑनेस्टली सही। तो भैया लास्ट वीक जब दुनिया के बहुत सारे देश इकट्ठे होकर इंडिया की तरफ हेल्प एक्सटेंड कर रहे थे, किसी ने ऑक्सीजन सिलेंडर्स भेजे, किसी ने लिक्विड ऑक्सीजन भेजी, किसी ने ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स भेजे और बहुत सारे देशों ने तो बहुत सारा मॉनिटरी हेल्प भी किया। तभी जापान से कुछ ग्रुप ऑफ लंडूरों ने सोचा यार हम कैसे हेल्प करें। तभी उन्हें आइडिया आया, हाँ भी शुगु बका पाकी पुकू, इधर आओ, हम लोगों को एक गाना बनाना है क्योंकि हमारी 4-5 लोगों की चिवटिया कीर्तन मंडली स्टूडियो वालों को ये पता लगा है कि इंडियंस ऑल ओवर द वर्ल्ड ओनली ईट करी एंड नान। और साथ ही साथ गाने में हम सारे इंडियंस को बोल देंगे 400-500 बार कि तुम सालों भुक्खड़ हो, ऑल्दो वी ईट एनीथिंग दैट ब्रीथ्स बट हु केयर्स। पैंडेमिक चल रहा है ना, तो एक काम करते हैं, एक गाना बनाते हैं, उसका नाम रखते हैं करी पुलिस और सारे के सारे इंडियंस को ऑन दिस प्लेनेट सबको ऑफेंड कर देते हैं एंड एवरीबॉडी इन देयर टीम I like that. Arigato. Time to गांड मरातो। तो भैया जब मैंने सोचा कि करी पुलिस पे एक रिव्यू वीडियो बनाई जाए, तब मुझे याद आया कि भैया बचपन में हमारे को हिस्ट्री क्लासेस में ये पढ़ा दिया गया था कि हिरोशिमा और नागासाकी में जो न्यूक्लियर विस्फोट हुए थे, उनके होने के बाद आने वाले सालों में बहुत सारे सालों तक दिमाग से पंचर जापानी बच्चे पैदा होंगे। और मुझे लगता है कि ये 3-4 जो लौंडे थे कैंडी फॉक्स स्टूडियोज वाले, ये वही थे। एंड ऑल्सो एवरी कंट्री हैज देयर ओन वर्जन ऑफ कंगना रनावत। तो भैया चुतियापे की फ्रूट बास्केट एक तरफ, इस हफ्ते मैंने देखा एक ऐसा शो विच कैन इजीली बी टाउटेड एज वन ऑफ द बेस्ट वेब सीरीज टू एवर कम आउट ऑफ इंडिया, और इसका नाम है एस्पिरेंट्स। कुछ कहानियां यहीं शुरू होके यहीं खत्म हो गया, पर कुछ कहानियों ने इतिहास रच दिया। So guys, I guess this goes without saying कि TVF ने एस्पिरेंट्स के साथ भी वही किया, इनफैक्ट बहुत सक्सेसफुली दोबारा से वही किया जो TVF और उसकी टीम हर बार अपने हर शो के साथ करती है, एंड दैट इज टू कैप्चर ह्यूमन इमोशंस इन इट्स मोस्ट रियल एंड क्रूडेस्ट फॉर्म, और उसको वैसे का वैसे ही स्क्रीन पे उतारा और लोगों को उससे रिलेट करवाया। पेशेंस, परसिवेरेंस, डेडिकेशन, ये जिसके अंदर सबसे स्ट्रांग होगा ना, बन जाएगा IAS। राइट फ्रॉम एक्टिंग, कास्टिंग, डायरेक्शन, स्क्रीन प्ले, स्क्रिप्ट राइटिंग, हर चीज इस शो की इतनी ज्यादा आउटस्टैंडिंग है, इतनी उम्दा तरीके से क्राफ्ट करी गई है, मैं बोलूंगा कि भैया इसको रिव्यू करना मेरे को ये लगा कि बहुत रिडंडेंट होगा। एक्चुअली आफ्टर वॉचिंग ऑल द 5 एपिसोड्स पहले मैं रुका, मैंने 1, 2 या 3 एपिसोड्स देखने के बाद गन जंप नहीं करी और ये नहीं सोचा कि भैया अभी इसका रिव्यू डाल देता हूँ, स्टफ लाइक दैट। आई वांटेड टू वॉच द कंप्लीट सीरीज। पूरे 5 एपिसोड देखने के बाद मेरे को ये लगा it's not important to review this show because it's a very well made show and everybody knows that already. What's important is to think about the life lessons this show has given us. मेरे कछुओं, डूब जाओ इसमें और खोज लाओ अपना यहां पे सबसे इंटरेस्टिंग और समझने वाली बात यह है कि एस्पिरेंट्स में थ्रू आउट द 5 एपिसोड्स जितने भी लाइफ लेसन्स हमारे को बताए गए हैं वो बिल्कुल भी नए नहीं है। एक भी लाइफ लेसन उनमें से नया नहीं है, या कुछ ऐसा नहीं है कि हमने वो कभी ना सुना हो, या हमारे बड़े ने या हमारे साथ में पीयर्स ने हमारे को कभी ना बताया हो। इनफैक्ट हम हमेशा से वो सारे के सारे लाइफ लेसन से सराउंडेड रहे हैं, राइट फ्रॉम आवर बोर्ड एग्जाम्स, 10-12 के बोर्ड एग्जाम्स, उसके बाद कॉलेज के एंट्रेंसेस, कॉलेज के बाद कंपेटिटिव एग्जाम्स जो आगे जाने के लिए होते हैं उनके एंट्रेंसेस में। सो इन सम ऑफ द अदर फॉर्म और इन सम ऑफ द अदर वे हम लोगों को ये लाइफ लेसन मिलते रहे हैं। बट द ब्यूटी ऑफ एस्पिरेंट्स इज द फैक्ट कि अभी तक मुझे नहीं लगता कि कोई भी ऐसा शो आया है जिसने ये सारे के सारे लाइफ लेसन्स को, एज ओल्ड लाइफ लेसन्स को उठाया, रीपैकेज किया, रिफर्बरिश किया और इतने अच्छी तरह से पर्दे पे उतारा कि भैया इट वुड बी एक्चुअली एम्बेडेड इन आवर सबकॉन्शियस फॉर अ वेरी वेरी लॉन्ग टाइम। ना IAS बन जा, पहले कोचिंग उतनी रहेगी, उसकी जरूरत बाद में पड़ेगी नहीं। सो टू स्टार्ट विद वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइफ लेसन्स जो मुझे पर्सनली बहुत इंपॉर्टेंट लगा और इंपॉर्टेंट है भी ऑन द डाउन लो, वो आता है एक ऐसे कैरेक्टर से जो ऑन द फ्लिप साइड ऑफ इट सबसे ज्यादा केयर फ्री था, यानी गुरी। यार मेरे लिए तो सारे सब्जेक्ट बराबर हैं यार। Now if you have seen the show, Guri comes from a very wealthy business oriented family और उसको UPSC इसीलिए क्लियर करनी है, IAS बाबू इसीलिए बनना है क्योंकि उसके फादर ने अपने के एक्सपीरियंस के चलते उसको बचपन से बड़ा होते हुए सिर्फ ये समझाया कि भाई अगर असली किसी की इज्जत है तो वो एक IAS ऑफिसर की, एक बाबू की बहुत इज्जत है और तूने भी वही बनना है कि अगर बनेगा तो IA
बस पड़ेगा बैंच। तो इसी के चलते गुरी यूपीएससी की तैयारी करता है, बट द एक्चुअल लाइफ लेसन फ्रॉम गुरी स्टोरीज इज डिलीवर्ड व्हेन ही रिपीटेडली फेल्स। बार बार फेल होने के बाद भी वो फेलियर को अपने सर पे हावी नहीं होने देता, वो अपनी जिंदगी को डाउन प्ले नहीं करता, वो कहीं भी ये नहीं कहता कि भैया मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई है। ही लाफ्स इट ऑफ एंड मूव्स ऑन। और हम सबको पता है ये कितना जरूरी है, कंपेटिटिव एग्जाम, वो भी यूपीएससी जैसा, जहां पे सालों निकल जाते हैं, लोग बिल्कुल डिप्रेस हो जाते हैं, 4-4, 5-5 साल के बाद भी, 5 अटेम्प्ट्स के बाद भी नहीं कर पाते, सालों खराब हो जाते हैं, लोग एक बड़े ही साइलो में फंस जाते हैं, बड़े ही डार्क कॉर्नर में आ जाते हैं। और यहां से निकलने के लिए जो गुरी का लेसन है उससे समझिए, सीखिए कि भैया फेलियर्स होते रहते हैं, अगर ये नहीं तो कुछ और सही, एक दरवाजा बंद होगा तो 3 खुलेंगे। एंड दैट्स व्हाई आई लव्ड गुरी स्टोरी। ओए छड्डो यार, और नहीं हुआ तो नहीं हुआ। फिर आते हैं इस शो के सबसे अंडररेटेड कैरेक्टर मेरे हिसाब से, वो है वालिया अंकल। वालिया अंकल वही होते हैं जो होते हैं लैंडलॉर्ड, जहां अभिलाष रहता होता है और संदीप भैया रहते हैं, उस घर के लैंडलॉर्ड होते हैं। और वालिया अंकल का स्क्रीन टाइम कुछ ज्यादा नहीं है, बट वो अपने छोटे से स्क्रीन टाइम में एक बहुत अच्छा लेसन हमें सिखा जाते हैं। वो ये है कि भैया जो तुम्हारे सामने पॉजिटिव है उसको देखो, अगर उसके ऊपर तुम फोकस करोगे तो नेगेटिव्स को डील करने की समझ तुम्हारे में अपने आप आ जाएगी। ये देखो कितना कुछ अच्छा भी तो हो रहा है इस देश में। कीपिंग अ पॉजिटिव एटीट्यूड इन लाइफ एंड टुवर्ड्स द प्रॉब्लम्स यू फेस, धैर्य भी अभिलाष को सिखाती। मुझे फील हुआ कि तुम्हारी लाइफ में अप्रोच थोड़ी नेगेटिव है। इनफैक्ट अभिलाष जब धैर्य से मिलता है शो में, उसी के बाद उसको समझ आता है कि भैया वो किस तरह से नेगेटिव आउटलुक लेके पेपर सॉल्व कर रहा था, अपने कुछ प्रॉब्लम्स जो आ रही थी पेपर्स में उनको सॉल्व कर रहा था, आंसर कर रहा था उन क्वेश्चंस को, और वो वहीं से अपनी अप्रोच चेंज करता है। और फिर वो हमें एक्चुअली में भी दिखता है, बी द चेंज दैट यू वांट टू बी। अभिलाष एक्चुअली अमल करता है इस सेइंग के ऊपर जब वो पॉट होल्स भरवा देता है अपनी कॉलोनी के। फिलॉसफी की बात नहीं है भाई, एग्जाम की बात है। फिर आते हैं हमारे एसके भाई साहब। अब एसके भाई साहब वही टिपिकल बॉयज ग्रुप का लौंडा है हु वैल्यूज फ्रेंडशिप्स। व्हाट्सएप ग्रुप छोड़ दिए, क्या बच्चों वाला हरकत है यार। अब एसके का कैरेक्टर हमें बड़े ही एविडेंटली ये समझा जाता है पूरे शो में कि भैया दोस्तियां बहुत सारी होंगी हमारी लाइफ में, बहुत सारे तरह तरह के लोगों से हम मिलेंगे, ऊपरी सरफेस फ्रेंडशिप्स होंगी, बट कुछ दोस्त ऐसे होते हैं, 2 या 3 दोस्त आपके ऐसे होंगे हमेशा जिनसे दिल जुड़ा होता है, और चाहे कुछ भी हो जाए उस दोस्ती के बीच में, कितनी भी लड़ाई हो जाए, किसी भी चीज को लेकर लड़ाई हो जाए, थिंग्स कैन बी सॉर्टेड आउट। इनफैक्ट एसके के जीरो ईगो एटीट्यूड और कंसिस्टेंटली प्योर इंसिस्टेंस पर गुरी और अभिलाष की वापस दोस्ती होती है। इनफैक्ट अभिलाष गुरी और धैर्य की शादी में भी उसी की इंसिस्टेंस पर कहीं ना कहीं जाता है। एंड दैट्स व्हाई दिस इज सच एन इंपॉर्टेंट लेसन फॉर अस टू लर्न एंड एम्बेड इन आवर एक्चुअल फ्रेंडशिप्स। तो कभी मुझसे मिलकर क्यों नहीं गया? अब बात करते हैं इस शो के 2 सबसे बिलवेड कैरेक्टर्स की, जो है संदीप भैया और अभिलाष। अब इन दोनों के कैरेक्टर्स को अगर आप देखोगे स्क्रीन पे तो आपको समझ आएगा कि टीवीएफ के राइटर्स कितने मंजे हुए कलाकार हैं। इन लोगों ने इतने अच्छी तरह इन दोनों के कैरेक्टर्स को बनाया है। एक ही सिक्के के 2 डिफरेंट पहलू हैं, संदीप और अभिलाष। मुझे पता था कि यहाँ पर, अरे आप छोड़िए। जहां एक तरफ संदीप भैया यूपीएससी क्लियर करने के लिए अपनी गवर्नमेंट जॉब छोड़ देते हैं, अपनी लॉन्ग टर्म गर्लफ्रेंड से शादी नहीं कर पाते, उन्होंने प्रॉमिस करा होता है उसको, और 4-5 साल वैसे ही निकल जाते हैं, उनकी शादी नहीं हो पाती है आखिरी तक क्योंकि वो यूपीएससी क्लियर नहीं कर पाते, और भी बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे सैक्रिफाइसेस करते हैं संदीप भैया। और दूसरी तरफ अभिलाष, अगर आप ध्यान से देखोगे तो इज यंगर वर्जन ऑफ संदीप भैया। वो ऐसे कि भैया अभिलाष भी सैक्रिफाइसेस करता है, वो अपना रिलेशनशिप तोड़ लेता है, वो अपनी दोस्ती खराब कर लेता है। तो बेसिकली एक जैसे ही हैं ये दोनों कैरेक्टर्स एक जैसे हैं, बट फर्क ये है कि एक सैक्रिफाइसेस करके भी अचीव नहीं कर पाता और वहीं से उसकी जिंदगी का आउटलुक चेंज हो जाता है, और दूसरा सैक्रिफाइसेस करता है सारे के सारे और आगे बढ़ता है और अपना गोल अचीव कर लेता है। संदीप भैया के जो डायलॉग्स है ना, वो बहुत ही सोचे समझे लिखे गए हैं। और संदीप भैया ये कहते हैं अभिलाष को कि भैया ये रेस में भागना तो ठीक है, रेस में तुम भागो, लेकिन इस हद तक उसमें विलीन ना हो जाओ, इस हद तक उसमें मंज ना जाओ कि तुम अपनी लाइफ जीनी छोड़ दो। जो लोग तुम्हारे लाइफ में हैं वो उनको पीछे छोड़ दो, आगे निकल जाओ, इतना पीछे छोड़ दो उन लोगों को कि उनकी अहमियत खत्म हो जाए तुम्हारी लाइफ में से। और वही चीज़ जहां वो चले जाएंगे तुम्हारी लाइफ में से, फिर तुम्हें एक हद के बाद रियलाइज हो कि तुम कितने आगे आ गए और तुम कितने अकेले हो गए हो। हम कितने सेल्फिश थे, सिर्फ अपने बारे में सोचते थे।
तो ये बातें सुनने के बाद, संदीप भैया की सारी आप बीती एक्सपीरियंस सुनने के बाद, वो सब कुछ माफ कर देता है, सबको आगे बढ़ जाता है, एक्सेप्ट कर लेता है, माफ भी नहीं कर देता, एक्सेप्ट कर लेता है हर चीज को, एंड ही रियलाइजेस द फैक्ट विच इज अ वेरी इंपॉर्टेंट लाइफ लेसन फॉर अस एज वेल, कि भैया हम सक्सेसफुल हो सकते हैं, वी कैन बी वेरी सक्सेसफुल इन लाइफ, बट वी डोंट हैव टू सैक्रिफाइस द पीपल, द रिलेशनशिप्स दैट वी हैव बिल्ट। अब ये तो बात हो गई लाइफ लेसन्स की। एक चीज की जो अभी बात चल रही है फिनाले खत्म होने के बाद, एपिसोड 5 खत्म होने के बाद, वो ये है कि बहुत सारे लोगों को लग रहा है इन लोगों ने बहुत जल्दी निपटा दिया एपिसोड 5, एंड ऑनेस्टली सेइंग गाइस, मुझे भी देखने के बाद यही लगा था। जब मैंने इसका आखिरी एपिसोड देखा और वो 40 मिनट में ही खत्म हो गया, मुझे ये लगा यार कि अभी भी चीजें बाकी थी जिनके ऊपर और एक्सप्लेनेशन करी जा सकती थी। फॉर एग्जांपल, पहला ये कि अभिलाष कौन से अटेम्प्ट में फाइनली यूपीएससी क्लियर करता है और आईएएस बनता है। दूसरा ये कि भैया धैर्य और गुरी की लव स्टोरी थोड़ी बहुत दिखा देनी चाहिए थी, कैसे शुरू हुई और कहां तक बात पहुंची। पूरा एपिसोड डेडिकेट करने की जरूरत नहीं थी कहीं पर भी, जैसे कि इन्होंने किया है, बट थोड़ा सा और उनको स्क्रीन टाइम दिया जा सकता था साथ में। और साथ ही साथ संदीप भैया जब वो आईएएस नहीं कर पाते, चले जाते हैं, उसके बाद वो पीसीएस क्लियर करते हैं और कुसुम से जो उनकी गर्लफ्रेंड थी शादी नहीं कर पाते, थोड़ी क्वेश्चन उनकी भी दिखाई जा सकती थी। एक एपिसोड और हो सकता था, एपिसोड 6 भी आ सकता था जिसमें फिनाले हो सकता था, बट देन अगेन आई एम नॉट कंप्लेनिंग एंड आई गेस नोबडी शुड कंप्लेन, बिकॉज ये 5 एपिसोड्स गोल्डन एपिसोड्स हैं, गोल्डन कंटेंट है, जो मुझे नहीं लगता कि हर दूसरे दिन या चौथे दिन हम देखते हैं अपने ओटीटी पे या इंडियन यूट्यूब पर। सो आई एम वेरी हैप्पी आफ्टर वॉचिंग दिस शो। इस शो के राइटर हैं दीपेश जगदीश, अरुणव कुमार और श्रेयंस पांडे, एंड अगेन गाइस हैट्स ऑफ, क्या काम किया है, क्या लिखाई है, एक एक चीज सोची समझ गई है, एक एक चीज को फील करके लिखा हुआ है, आपको दिखेगा वो स्क्रीन पर। कंप्लीटली ब्रिलियंट वर्क। सो गाइस, ऑल इन ऑल, जैसे मैंने वीडियो की शुरुआत में कहा था, ये एक रिव्यू नहीं है, मैं इस शो को रिव्यू नहीं कर रहा हूं। हम डिस्कस कर रहे थे लाइफ लेसन्स जो मुझे बहुत अच्छे लगे इस शो के अंदर। मेरे को जो चीज़ें अच्छी लगी मैंने आपको बताई, और आई एम प्रीटी श्योर कि आप लोगों को भी यही सारी चीज़ें बहुत अच्छी लगेंगी। इट्स एन अमेजिंग शो, जाके देखिए इसको। मैं कोई रिकमेंडेशन नहीं दूंगा बिकॉज, क्योंकि अगर आप लोगों ने इसको नहीं देखा है, जाके देखिए अगेन एंड अगेन। ऐसे गो वॉच एस्पिरेंट्स, इट्स अ वर्थ वाइल शो। और साथ ही साथ मेरा दिल अब बैठा जा रहा है, अगले हफ्ते राधे आ रही है, तो मैं जा रहा हूँ अपना काम करने। मैं थोड़ा स्कूबा डाइविंग की, गटर में स्कूबा डाइविंग कैसे करते हैं उसकी प्रैक्टिस करूंगा, स्नॉर्कलिंग की। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर। Arigato, arigato. Time to gun.